आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। कोटा से गुणमाला जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, कोई इंसान अपने भाई का हिस्सा खा के भी खुशी से रह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, सबका अपना अपना क्षय उपशम है और सबकी अपनी अपनी लब्धियां हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम दूसरों को पॉइंट आउट करते, हमें खुद की ओर पॉइंट आउट करना चाहिए। अगर आपके ऐसे कर्म का उदय नहीं होता, अगर आपके ऐसे कर्म का उदय नहीं होता तो ऐसा आपके साथ नहीं होता। अपन पराश्रित हो जाते हैं, हमें स्वाश्रित होना चाहिए। बात समझना, हम दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे को बोलने लगते हैं, हमें स्वाश्रित होना चाहिए। ये अपनी बात, ये अपनी बात। अब बात करते हैं सामने वाले की। अगर किसी ने धन आदि का हरण किसी का कर लिया है तो उसके लिए बहुत अनिष्टकारी है। ये अच्छा नहीं किया, किसी ने किसी का धन हरण किया, पूर्व का आपका लिया होगा तो चुका दिया है, लेकिन अच्छा नहीं किया। अगर उसको किसी को पीड़ा मिलती, कहते हैं नीतिकार की धन 11वां प्राण होता है। 10 प्राण में से एक आध प्राण कम हो जाए चलता है, लेकिन धन 11वां प्राण होता है। 10 का नोट गिर जाए ना बाहर रोड पे, 10 का नोट अगर बाहर गिर जाए रोड पे, बड़ी तकलीफ, बड़ी वेदना होती है, आप देखना। और अगर 100 का नोट मंदिर में दान कर दो तो वेदना नहीं होती। कुल मिला के धन जो है वो 11वां प्राण है। इसलिए समझदार लोग किसी के धन का हरण नहीं करते। आपका किसी ने कर लिया है, कोई बात नहीं, आप कवर करने के चक्कर में दूसरे का मत करना। कभी आपने देखा हो मंदिर में चप्पलें चोरी हुई हो, चप्पल नहीं, चप्पलें, तो चोरी तो 1-2 होती है, तो जिसकी चोरी हुई उसने दूसरे की पहन ली, और उसकी चोरी उसने तीसरे की पहन ली, उसकी गायब हुई उसने चौथे की पहन ली, और एक क्रम चलता है। और 10-15 लोगों की एक साथ चप्पल चोरी होती, हुई एक की है। तो अगर किसी ने आपके साथ कर दिया तो आप ऐसा नहीं करें। फिर भी प्रतिबोध होगा तो वो लौटाएगा, नहीं होगा तो पुराना उधार मान के समझ लेना कि चुक गया। अपने अंदर समता बना के रखना, ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि घास चरने चली जाती है, तो जिज्ञासा यह है कि हम ऐसा क्या करें जो हमारी बुद्धि घास चरने ना जाए और हमारे बुरे दिन भी ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ अच्छे बुरे दोनों दिन ना आते हों। आप सोचें कि आपके साथ अच्छे दिन ही आए तो नामुमकिन है। अगर आप ये सोच लें कि मेरे साथ निरंतर अच्छे दिन ही आए, ऐसा होना नामुमकिन है। अच्छे दिन बुरे दिन दोनों दिन आते हैं। तो बुद्धि घास चरने नहीं चली जाती। कहते हैं कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, जो आपकी बुद्धि है वो कर्म के अनुसार चलती है। तो ऐसे कर्म का उदय था, बुरे दिन थे तो आपकी बुद्धि वैसी हो गई। लेकिन बात समझना, जब कभी अशुभ कर्म का उदय आए और आपको लग रहा है कि नहीं यार दिन खराब है, थोड़ा शांत रहना सीखें और अपनी बुद्धि से नहीं दूसरे की बुद्धि से काम लें। क्योंकि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही तो दूसरे से सलाह लेकर के काम लें। जब अशुभ समय आए उस समय को शांति से निकालें। जब रास्ते में मार्ग में गड्ढे आते हैं या फिर गति अवरोधक आते हैं तो गाड़ी को बंद मत करना, गाड़ी की गति को मंद करना। तो अपन अपने जब अशुभ समय लग रहा है कि आ रहा है, शांत हो जाए। जिस दिन मुझे लगता है कि आज मेरा अंतराय हो सकता है, आज कुछ लफड़ा हो सकता है, मैं एकदम शांत हो जाता हूँ, चौके में कम चीज़ें लेता हूँ ताकि वो चीज़ छोटे में निकल जाए। तो समझदार व्यक्ति को ये काम करना चाहिए। ना समझ तो विवल हो जाता है, ऐसा समझिए।